आज के बाद आपसे अगर कोई पूछे कि भैया आप क्यों इंटरनेट के ऊपर आईपीएल के ऊपर पैसा लगा के ख़त्म करते हो, जुए की बात नहीं कर रहा हूँ, तो आप कहना भाई इस तरह के मैचेस के लिए। देखो हाई स्कोरिंग मैचेस का एक अपना अलग जोन होता है कि नहीं यार, हाई स्कोरिंग मैचेस को देखकर एक अलग मज़ा आता है। लेकिन आपको इस बात को भी समझना पड़ेगा कि ये जो लो स्कोरिंग मैचेस होते हैं ना, और जब ये एक टेंशन क्रिएट करते हैं और फिर विकेट्स निकल कर आते हैं, तो ना मज़ा दुगना हो जाता है। आप इमेजिन करो, आंद्रे रसेल वहां पर बैटिंग कर रहा था, मार्को एंसन बॉल कर रहा था, एंड जीतने के लिए 17 रन चाहिए थे और बॉलें 30 रखी हुई थी। मतलब कि सिर्फ विकेट लेना ही एक ऑप्शन था। बॉल्स के थ्रू अगर आप जाते कि नहीं हम बॉल मिस कराकर मैच निकाल देंगे, वो हो नहीं सकता। उसके पहले अर्शदीप वैभव अरोड़ा को एक विकेट मेडन डालता है, 5 डॉट बॉलों के बाद में छठी बॉल पर विकेट निकालता है। मतलब ये एब्सोल्यूट सिनेमा नहीं है तो और क्या है। जिस तरीके से चीजें आज पंजाब ने करी हैं, उनको देखने के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई भी खिलाड़ी ये बोल सकता है कि नहीं यार ये टीम जो है कहीं से कहीं तक भी किसी भी लेवल पर कम पड़ती है। किसी भी लेवल पर पंजाब ने आज लिटरली प्रूव किया है कि वो, आप चाहे बैटिंग की बात कर लें, बॉलिंग की बात कर लें, फील्डिंग की बात कर लें, भाई आज फील्डिंग तो नहीं कह सकते, वो बंदे ने ऐसे बॉल फेंकी थ्रो फेंकने के लिए पीछे चौका चला गया। मतलब ऐसा है कि आज पंजाब के साथ ना, आज जीतना था पंजाब को। मैं बेसिक सी बात ये समझ रहा हूं, वो होता है ना कि लिखा होता है, जब इंसान कितनी ही गलती कर रहा हो और उसके बाद भी कुछ ना हो, उसकी गलतियों के ऊपर बस पर्दा डलता रहे, तो लिखा होता है कि नहीं यार आज तो इसको जीत के ही जाना है। और आज पंजाब के साथ वही था कि यार आज तो इसको जीतना ही जीतना है। क्या करें यार, बहुत तरीके से यहाँ पर हुआ। और देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अजिंक्य रहाणे का जो डिसीजन था डीआरएस ना लेने का, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा अखर गया है केकेआर को, बहुत ज़्यादा अखर गया है। आप कितनी ही बात कर लो कि भाई टीम ने ऐसा खेला वैसा खेला, बट इवेंचुअली कुछ एक छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं जो कि एक साथ मिलकर सामने आते हैं और फिर गेम को बदल के रख देते हैं। हमने कल भी एक ऐसी मैच देखा था जहां पर 160 रन लखनऊ ने पोस्ट किए थे, एंड देन सीएसके वेंट ऑन टू चेज दैट टारगेट, दैट टू आफ्टर लूजिंग टू मेनी विकेट्स, और आज फिर ये एक मैच जीता है। अगर हम बात करें क्या कुछ रिकॉर्ड्स की, तो भैया मल्टीपल 4 विकेट हॉल जो लिए गए हैं आईपीएल में, तो चहल ने 8 बार ले लिए हैं 4 विकेट हॉल। सुनील नारायण का भी सेम है, 8 बार लिए थे। लसित मलिंगा ने 7 बार लिया है, कगिसो रबाडा ने 6 बार लिया है, अमित मिश्रा ने 5 बार लिया है। तो ये एक बहुत शानदार विकेट है। मोस्ट विकेट्स अगेंस्ट अ सिंगल टीम इन आईपीएल की बात करें तो पंजाब के खिलाफ अब सुनील नारायण के 36 विकेट्स हो गए हैं। 35 विकेट्स उमेश यादव के भी पंजाब के ही खिलाफ थे, और चहल के केकेआर के खिलाफ 33 विकेट्स हो गए हैं। एंड चहल के पंजाब जिसके खिलाफ वो, जिसके लिए आज वो खेल रहे हैं, उसके अगेंस्ट भी चहल ने 32 विकेट निकाले थे। तो ये एक बहुत ही शानदार फैक्ट है जो निकल कर आया है। इसके अलावा लोएस्ट टोटल्स जो कि अभी तक आईपीएल में डिफेंड हुए हैं, 111 अब लोएस्ट टोटल हो चुका है जो कि पंजाब ने केकेआर के अगेंस्ट डिफेंड किया है मुलनपुर में 2025 में। इसके पहले सीएसके ने पंजाब के खिलाफ 116 रन डिफेंड किए थे, और एसआरएच ने एमआई के खिलाफ 118 रन डिफेंड किए थे। तो 111 जो है, जो कि अब पंजाब ने डिफेंड किया, ये सबसे लोएस्ट स्कोर हो चुका है जो कि डिफेंड किया गया है। मेडन्स की बात करें आईपीएल 2025 में जो डले हैं, जोफ्रा आर्चर ने चेन्नई के खिलाफ डाला था, हालांकि जोफ्रा आर्चर ने 4 ओवर में 76 रन भी दिए इसी आईपीएल में। इसके अलावा वैभव अरोड़ा ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मेडन डाला है, मुकेश कुमार ने मेडन डाला है, मोइन अली ने डाला है, अर्शदीप ने डाला है। एंड बहुत अर्शदीप ने तो देखिए, मैं मानता हूँ अर्शदीप डेथ ओवर्स की जब बॉलिंग आती है तब बहुत शानदार बॉलिंग करते हैं। एक्चुअली ये एक जो कमेंट आया है सैयद का, ये मुझको भी, मैं इस बारे में बात करने ही वाला था। देखिए आंद्रे रसेल जो है ना, वो लगातार इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं कि अब ना उनकी स्ट्रगल जो है ना काफ़ी हद तक ना अखरने सी लगी। देखिए बंदे ने खेला है अच्छा, मैं ये नहीं बोल रहा कि उस बंदे ने अच्छा नहीं खेला, बट आप किस उम्मीद में अब उसको खिलाए जा रहे हो भाई? एक के बाद एक के बाद एक इतने सारे फेलियर्स आंद्रे रसेल के हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, लोअर डाउन दी ऑर्डर वो बैटिंग करने के लिए आते हैं, बट वही उनका काम है, हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए। भाई आंद्रे रसेल का काम है लोअर डाउन दी ऑर्डर खेलने आना और फिर वहां से रन से स्कोर करना, एंड वो काम कर नहीं पा रहे हैं जो कि उनको दिया गया है। मैं यहाँ पर रसेल का जरा डेटा निकालता हूँ कि पिछले कुछ मैचेस में बंदे ने क्या स्कोरिंग करी है, उससे समझ में आएगा। अब देखिए यहाँ पर जो मैचेस हुए, और सारे मैचेस खेल रहे हैं ना, सारे मैचेस खेल रहे हैं। आरसीबी के खिलाफ 4 रन बनाए थे, आरआर के खिलाफ मौका नहीं मिला था ना बैटिंग का ना बॉलिंग का। एमआई के खिलाफ 5 रन बनाए थे, 2 विकेट निकाले थे। फिर हैदराबाद के खिलाफ 1 रन बनाया था, 2 विकेट निकाले थे। एलएसजी के खिलाफ 7 रन बनाए थे, 1 विकेट निकाला था। सीएसके के खिलाफ मौका नहीं मिला, और पंजाब के खिलाफ 17 रन बनाए थे, बॉलिंग का मौका नहीं मिला। अब यहाँ पर आप देखिए कि अगर आप आंद्रे रसेल के स्कोर कार्ड को देखेंगे
तो आपको ऐसा फील होगा कि यार कोई बॉलर है जो यहाँ पर खेल रहा है, क्योंकि ये 1 रन, 7 रन, 5 रन, 4 रन, ये जो स्कोरिंग होती है ना, ये एक बॉलर भी कर लेता है। हर्षित राणा भी इतना स्कोर कर लेगा, और वैभव अरोड़ा को अगर खुल के खेलने को कहा गया होता तो शायद वो भी ये स्कोर बना लेता। तो केकेआर को कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि आप रसेल से क्या चाह रहे हो। भाई मार्को यानसन आपको राउंड द विकेट आके बॉल डाल रहा है, आपको पता है कि ये विकेट पे ही आने वाली है, एंड देन अगेन यू आर गोइंग अक्रॉस द लाइन टू प्ले द शॉट। भाई इतना तो बहुत बेसिक सी बात होती है यार, कि जब बॉल अंदर की तरफ आ रही है और अगर आप उसको अक्रॉस खेलने के लिए जाओगे तो प्रोबेबिलिटी एक तो एलबीडब्ल्यू की बढ़ जाती है, और दूसरी बॉल विकेट की तरफ जा रही है तो निशाना वही है, डंडे आपके निशाने हैं, और अगर आपने गलती से भी चूक दिया तो फिर आपका वहां से पूरा खेल खत्म हो जाएगा। इस चीज को क्यों इतना इग्नोर किया जा रहा है समझ में नहीं आ रहा। कुछ ऐसे ही विकेट जो फेंका आज क्विंटन डिकॉक ने, जो आज विकेट फेंका, ठीक है, आप एक हद तक कह सकते हो कि यार इन लोगों का नेचर ही वैसा है गेम खेलने का, लेकिन देखिए क्या होता है ना, नेचर भी आप एक पॉइंट तक ही एक्सेप्ट कर सकते हो। एक पॉइंट के बाद तो आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई आप टीम के लिए खेल रहे हो। और देखिए इसी पॉइंट पर ना मैं विराट कोहली को इसीलिए अप्रिशिएट करता हूँ। विराट कोहली ये देखते हैं कि भैया स्कोर कैसा है, उसके अगेंस्ट कैसे क्या खेलना सही रहेगा, एंड देन उसके बाद वो पूरा रन चेस को एक मैप की तरह डिजाइन करते हैं कि भाई इस तरीके से हम खेलेंगे तो हमारी जीत जो है बिल्कुल सुनिश्चित हो जाएगी। अब आप देखिए यहाँ पर आपको स्कोर चेज करना है 100-111 रन, और ऐसा भी नहीं था कि आप बहुत मुश्किलात से बैटिंग कर रहे थे, आप कर रहे थे ठीक ठाक बैटिंग, बट एक भूत सवार होता है ना कि नहीं यार स्कोर कम है, अब तो जल्दी खत्म करेंगे ताबड़तोड़। हीरो बनने की जो आदत होती है, हीरो बनने के चक्कर में ही लगोरियां लग जाती है, और देखो आज के मैच में भी वही लगोरियां लगी है। पंजाब ने एक्सेप्शनल बॉलिंग करी या नहीं करी ये एक डिबेटेबल बात रहेगी, लेकिन चहल ने बहुत शानदार बॉलिंग करी थी। बट उससे भी बड़ी बात यह है कि पंजाब के सामने आज केकेआर ने जिस तरीके से सरेंडर किया है, ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा एक टॉपिक रहने वाला है बात करने का, क्योंकि पिछले कुछ मैचेस में अगर हम बात करें तो लगातार बुरी परफॉर्मेंस दी है केकेआर ने, एंड आप एक आध मैच में बीच में चल जाते हैं, फिर आपके पास 2 हार आ जाती हैं। जो मोमेंटम आपको पकड़ना चाहिए आप वो मोमेंटम ही नहीं पकड़ पाते हो। आप उस मोमेंटम को पकड़ ही नहीं पाते हो, तो फिर आप कैसे मतलब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार आप मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ते रहोगे। चीज़ें इस तरीके से आपके साथ कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं जा सकती हैं, आपको एक कंसिस्टेंसी दिखानी ही पड़ेगी। पंजाब की बैटिंग की भी अगर हम लोग बात करें तो शुरुआत आज इन लोगों को ठीक ठाक मिली थी। 39 रन की एक ओपनिंग मिल गई थी। प्रियांश आर्या ने 12 बॉलों में 22 रन बनाए थे, 183 का स्ट्राइक रेट था। परब सिमरन ने यहाँ पर एक ओके इनिंग खेली, 15 बॉलों में 30 रन बनाए, पर वो टिक नहीं पाया लंबा, मैं सिर्फ इसीलिए ओके बोल रहा हूँ। श्रेयस अय्यर अगेन रेयर फेलियर, डक पर आउट हुआ है 2 बॉलों में। जॉश इंग्लिश जल्दी आउट होगा, फिर उसके बाद तो खैर सबके सभी जल्दी आउट हुए, चाहे आप नेल वधेरा की बात कर लो, मैक्सवेल तो अगेन फेल हो गए। अच्छा मैक्सवेल के बारे में भी जरा बात करें, मतलब लगातार बंदा फेल होता जा रहा है, क्योंकि मैक्सवेल के ऊपर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि भाई आप इस बंदे को आखिर कब तक खींचने वाले हो। मैच के पहले मैं एक जगह पर पढ़ रहा था कि कई सारे लोग तो अब ये बोल रहे हैं कि यार रिकी पॉन्टिंग एंड श्रेयस अय्यर इन दोनों को मैक्सवेल से अब बात करनी चाहिए, एंड उनकी परफॉर्मेंस को लेकर कुछ ना कुछ एक कंक्लूजन निकालना चाहिए। आप देखिए अभी तक बंदे ने 6 मैचेस खेल लिए हैं मैक्सवेल ने, और जीटी के अगेंस्ट 0 बनाए थे, 1 विकेट निकाला था। लखनऊ के खिलाफ बैटिंग नहीं मिली थी, 1 विकेट निकाला था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ 30 रन बनाए थे, विकेट नहीं निकाला था। सीएसके के खिलाफ 1 रन बनाया, 1 विकेट निकाला। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 3 रन निकाले, 0 रन बनाए, 0 विकेट निकाले। और केकेआर के अगेंस्ट फिर वही 7 रन दिए, 7 रन बनाए और 1 विकेट निकाला। अब ये भी आप आंकड़े देखेंगे तो ये आंद्रे रसेल से कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। आंद्रे रसेल भी वहाँ पर एक बॉलर की तरह परफॉर्म कर रहे थे, और यहाँ पर ये भी एक बॉलर की तरह परफॉर्म कर रहे हैं, बल्कि ये तो एक तरीके के बॉलिंग भी नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि आज एक क्रूशियल विकेट जरूर निकाला था, बट हम ग्लेन मैक्सवेल की बात कर रहे हैं, जिससे कि आपको ना विकेट मतलब इंपैक्ट दिखाना पड़ेगा। भाई आपका नाम अगर ग्लेन मैक्सवेल है तो आपको बताना पड़ेगा कि भैया आपको क्यों ग्लेन मैक्सवेल कहा जा रहा है, आपको बताना पड़ेगा, आपको अपनी नाम को जस्टिफाई कराना है यहाँ पर। एंड मैक्सवेल उसी काम में लगातार बार बार फेल हो रहे हैं, और यहीं से चीजें जो है ना मैक्सवेल के लिए खराब होती जा रही हैं। आज का मैच जीत गए इसलिए अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं होगी, मैं आपको बता देता हूं, बट ग्लेन मैक्सवेल जो है वो उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जिस तरीके का उनका बड़ा नाम है। और लास्ट ईयर का भी आईपीएल हमने देखा था आरसीबी के साथ वो जिस तरीके से खेले थे, मतलब बहुत ही बुरी परफॉर्मेंस थी, यही कहना ठीक रहेगा। सजल ने यहां पर लिखा है ये तो आरसीबी के 49 से भी बुरा पिल गए, अब आरसीबी का मजाक मत उड़ाना केकेआर वालों। अरे भैया क्या बोलो, वो गौतम गंभीर के साथ में केकेआर की सूरत अलग होती है, आप इस बात को मानो या ना मानो। गौतम गंभीर केकेआर में एक वो जान फूंक देते हैं जो कि कोई और नहीं फूंक पाता, एंड उसके बाद ना बहुत हद तक चीजें जो है ना इनके लिए अलग हो जाती है।
संतोष ने लिखा है भाई मैच हो चाहे जंग हो, सामने वाले को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। आज यही हुआ है और केकेआर ने एक्चुअली में पंजाब को एकदम कमजोर समझ लिया था और चीजें वहीं से इन लोगों के लिए बदतर हो गई। चलिए केकेआर की अगर हम बॉलिंग की बात करें तो आज सुनील नारायण ने 2 विकेट निकाले, वरुण चक्रवर्ती ने 2 विकेट निकाले, हर्षित राणा ने 3 विकेट निकाले एंड एंड्रिक नोकिया और वैभव अरोड़ा ने 1-1 विकेट निकाला। तो बॉलिंग तो इन लोगों की अच्छी थी, ओके थी, बढ़िया बॉलिंग हुई थी। बट बैटिंग इन लोगों को एक्चुअली में हक दिया, इन लोगों ने बुरी तरीके से हक दिया। मतलब क्विंटन डिकॉक को सुनील नारायण यहाँ पर ओपन करने के लिए 2 रन और 5 रन बनाकर आउट हो गए। देन अजिंक्य रहाणे जो डिसीजन उनके अगेंस्ट गया वो कहीं ना कहीं मैच में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। जब हम बाद में मैच के रिजल्ट के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि अगर वहां पर रहाणे ने थोड़ा सा और सोच विचार करके अपने विकेट के ऊपर एक प्राइज लगाते हुए ही डीआरएस ले लिया होता तो शायद बेहतर होता। अंकुरिश रघुवंशी ने यहाँ पर थोड़ा सा किला लड़ाने की जरूर कोशिश करी, बट दूसरे एंड से लगातार विकेट गिरते चले गए एंड आपके ऊपर प्रेशर इतना बना दिया कि चोक किया जा रहा था, रन नहीं दिए जा रहे थे। 28 बॉल्स में 37 रन बनाकर अंकुरिश रघुवंशी भी चलते बने। इन सब के अलावा वेंकटेश अय्यर आज फेल हो गए। रिंकू सिंह को तो बहुत ही शानदार तरीके से ट्रैप किया था चहल ने। आंद्रे रसेल कोशिश की लेकिन वो कोशिश नाकाफी साबित हुई। रमनदीप सिंह के बारे में जरूर बात होगी कि यार रमनदीप क्या कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, आपको देखना पड़ता है यार कि बॉलें कितनी बची हुई हैं, क्या आपको स्कोर बनाना है, लेकिन बहुत गलत तरीके से चीजें हुई हैं आज के मैच में। रमा जी ने लिखा है बिलीव इट और नॉट, आई रोट ऑफ दिस मैच थिंकिंग दैट केकेआर विल चेज द टोटल डाउन बाय 10 PM. I was in deep sleep and Rinku's stump out woke me up. We just witnessed an unbelievable match. एक्चुअली में यही मेरे साथ भी हुआ। मैं खुद बता रहा हूँ, मैं तो म्यूट कर चुका था भाई मैच को कि इस मैच में क्या ही बचा है। वो जस्ट वेटिंग फॉर द रिजल्ट कि बस खत्म हो मैच और उसके बाद अपन आगे की बात करें। लेकिन वही होता है ना कि इसी तरह के जो मैचेस होते हैं वो आपको बताते हैं कि भाई एक प्लेयर किस तरीके से बड़ा प्लेयर बनता है। मतलब मैंने जितने भी इस तरीके के लो स्कोरिंग मैचेस देखे हैं, एक स्टुअर्ट बिन्नी ने एक ऐसी मैच में बांग्लादेश के खिलाफ 6 विकेट निकाले थे। तो ये जो परफॉर्मेंस रहती है ना, ये याद रखी जाती है और जब आप विनिंग साइड के ऊपर एंड अप करते हो तो ये और भी ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है। मार्को जेनसन की भी यहाँ पर लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी चहल के साथ में। उस बंदे ने भी आज बहुत अच्छी बॉलिंग करी थी। मार्को जेनसन ने 3.1 ओवर्स में 17 रन देकर 3 विकेट निकाले। जेवियर बार्टलेट ने 3 ओवर में 1 विकेट निकाला। अर्शदीप ने बहुत शानदार बॉलिंग करी, 3 ओवर में सिर्फ 11 रन दिए, 1 विकेट निकाला, जिसमें कि एक वो वैभव अरोड़ा के सामने डाला गया मेडन ओवर भी शामिल है। चहल तो खैर थी आउटस्टैंडिंग, 4 ओवर में 28 रन देकर 4 विकेट निकाले और वो 28 रन जो है उसमें से भी उनका जो चौथा ओवर था उसमें 2 छक्के और 1 चौका पड़ गया था, तो वो एक अलग ही सिनेरियो बन गया। इनके अलावा ग्लेन मैक्सवेल ने आज 2 ओवर में 5 रन दिए। क्या बताएं, लेकिन बहुत शानदार हुआ। अगर टेबल की बात करें, पोजीशंस की बात करें तो पंजाब ने अपनी पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब वो चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। 6 मैचेस में से 4 जीत अब उनके नाम हो गई है। विन लूज वाला फंडा उनका चल रहा है। एक मैच जीतते हैं, एक मैच हारते हैं, एक मैच जीतते हैं, एक मैच हारते हैं। मतलब अब जैसे आज ये केकेआर के खिलाफ जीते हैं तो इससे पहले वो पंजाब के हैदराबाद के खिलाफ हारे थे, चेन्नई के खिलाफ जीते थे, उससे पहले वो लोग राजस्थान के खिलाफ हारे थे। तो उनका ये विन लूज वाला फंडा चल ही रहा है। बात करें केकेआर की तो केकेआर के लिए थोड़ी सी चिंताजनक बात इसलिए है क्योंकि अब उनके 7 मैचेस हो चुके हैं और वो अभी तक 3 मैच जीतकर 4 मैच हार चुके हैं। 6 पॉइंट्स के साथ में केकेआर है 6th पोजीशन पर। बट अब उनको देखना पड़ेगा किस तरीके से उनको इस टूर्नामेंट में आगे बढ़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चीज़ें जो है अब टफ होती जा रही हैं। जैसे जैसे टूर्नामेंट अपने हाफ वे मार्क की तरफ बढ़ रहा है, लगभग अब सभी टीमों के 7-7 मैचेस हो जाएंगे और यही टूर्नामेंट का हाफ वे मार्क भी रहेगा। तो यहाँ से चीज़ें अब सिर्फ और सिर्फ टफ होनी है। परफॉर्मेंसेस की बात करें तो सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वाली दोनों ही टीमें इस समय टॉप 2 टायर पे हैं। गुजरात टाइटंस इस समय टॉप पर है 6 मैचेस में 4 जीत और 2 हार के साथ में। डीसी की बात करें तो 5 मैचेस में 4 जीत है, वो भी 8 पॉइंट्स के साथ में सेकंड नंबर पर है। आरसीबी काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है एंड दे हैव अ चांस कि वो टेबल टॉपर बन सके। आरसीबी का जो अगला मैच होने वाला है वो 18 तारीख को होने वाला है, मतलब कि 2 दिन बाद होने वाला है। एंड आरसीबी का वो मैच होना है पंजाब के ही साथ में होना है, तो वो भी एक बहुत अच्छा मैच होगा। बाकी देखते हैं और क्या होता है। 16 अप्रैल को अब डीसी वर्सेस आरआर का मैच है एंड 15 तारीख की अगर हम बात करें तो वो आज एक यादगार तारीख के तौर पर दर्ज हो गई है। हालांकि दिल्ली अगर कल आरआर के खिलाफ एक और शानदार जीत दर्ज कर देती है तो वो टेबल टॉपर बन सकते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी इफ एंड बट में चल रही हैं। बट आज का मैच जो था वो एक्चुअली बहुत क्लिनिकल मैच था, बहुत शानदार मैच था और ऐसा मैच था जिसको कि आप आने वाले लंबे समय तक याद रखेंगे। ऐसे मैचेस चाहे आईपीएल हो चाहे वर्ल्ड क्रिकेट हो बार बार नहीं होते हैं।